नमस्कार साथियों, मैं साहिद खान एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एरिया प्लॉट्स रीसेल में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि कुछ टॉपिक्स को लेकर होने वाली, यानी कि कुछ कमेंट्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो करते हैं और कुछ ऐसे कॉल भी आती है कि सर ऐसा स्कीम में हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसको सॉल्व इस वीडियो में हम करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम सारी बातें जो हमारे आपकी जो सारी क्वेरी होती है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि कुछ लोगों की ऐसी भी क्वेरी होती है कि सर हम अलॉटेड थे, हमारा एक पहले अथॉरिटी से प्लॉट अलॉटमेंट हो चुकी है, तो हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उनको साफ साफ बता देता हूँ कि इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब उन्होंने अथॉरिटी से प्लॉट अलॉट हो चुका है तो वो दोबारा अप्लाई इसकी स्कीम में नहीं कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि सर मेरे मेंबर जो घर में मेंबर है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो एक कंसर्न हो गया कि जिसके अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है वो नहीं अप्लाई कर सकता इस स्कीम में। दूसरा आ जाता है कि अगर मेरे घर में मेंबर 4 से 5 है तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, हस्बैंड वाइफ है जिनको अथॉरिटी से अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो हस्बैंड वाइफ में से या तो वाइफ अप्लाई करे या हस्बैंड अप्लाई कर सकता है स्कीम में। दूसरा आ जाता है या अदरवाइज उनके बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए अगर 18+ उनके बच्चे हैं, जैसे लड़का है लड़की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इंडियन का सिटीजन होना जरूरी है, यानी कि इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास हो। और दूसरा आ जाता है कि पहला है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो भारतीय होना जरूरी है। और दूसरा है कि 18+ हो, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया होता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत आती है, वो 18+ ही उसमें चीजें अप्लाई कर सकते हैं लोग। जैसे कि कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की आप अप्लाई देखते हैं, तो यानी कि इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो 18+ ही चीजें उसमें आप अप्लाई कर पाते हैं। दूसरा आ जाता है कि सर 30 मीटर का प्लॉट, जैसे कि 30 मीटर के प्लॉट में आपको सर्टिफिकेट हमने जैसे आपको बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर 30 मीटर का प्लॉट आएगा। तो 30 मीटर का प्लॉट ये भी लोग कह रहे थे कि सर कितनी इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो इनकम उसमें दिखानी है वो कितनी दिखा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, वो चीजें तो तभी क्लियर हो पाएंगी क्योंकि जब अथॉरिटी अपना नोटिफिकेशन जारी करती है अपनी वेबसाइट पे, तो उसी के बाद वो एक नोटिफिकेशन सारी चीजें डिटेल्स अपने वेबसाइट पे डालती है, तो उसी से आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। वैसे ही जो चीजें आती हैं तो हम आपको अपडेट इसके बारे में दे देंगे। दूसरा आ जाता है कि सर अगर हमारे किसी बिल्डर, जैसे कि वहां पास में गौर आपने सुना होगा, गौर एक बिल्डर है जहां से उनको प्लॉट अलॉट हुए हैं लोगों को, तो वो भी उनका एक कंसर्न है कि सर अगर हमको जो प्राइवेट बिल्डर है उससे प्लॉट अलॉट हुआ है तो हम अथॉरिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ कि वो अथॉरिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर और अथॉरिटी का दोनों का ही अलग अलग है। इसमें कि ऐसे कोई मैटर नहीं करता कि उस बिल्डर से आपको प्लॉट अलॉट हुआ है तो आप अथॉरिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो एक वही है कि अदरवाइज आपको अथॉरिटी से पहले अलॉट हो चुका है तो आप दोबारा से अथॉरिटी जो स्कीम लाती है उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि चीजें जो पेमेंट को लेकर इशू हो जाता है कि सर पेमेंट कितनी देनी होती है स्टार्टिंग में, या कैसे क्या प्रोसेस रहता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप प्लॉट सिलेक्ट करते हैं उसका अमाउंट जो आपको कैलकुलेट करना है वो 25,900 के आसपास सर्कल रेट है आपका, और उसी को आप कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आती है उसका 10% आपको जमा करना होता है जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। और अगर बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही स्कीम का नोटिफिकेशन जारी करती है अथॉरिटी, तो वैसे ही हम एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो फिर भी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज आप लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।